अगर तुम्हारी चेस्ट ग्रो नहीं करती या कोई और मसल है जो ग्रो नहीं करती, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है तुम्हारे ट्रेनिंग प्रिंसिपल कैसे हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारे ट्रेनिंग प्रिंसिपल बताऊंगा जो तुम्हारी चेस्ट को स्पेसिफिकली ग्रो करने के लिए, और आई थिंक कि वो प्रिंसिपल और भी अदर मसल्स पर एज इट इज़ अप्लाई होंगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें ध्यान से समझो, क्योंकि वो बेस हैं। मतलब अगर कोई बच्चा है लाइक स्कूल में जा रहा है तो उसे ABCD सिखाएंगे, आ से अनार सिखाएंगे, और भी बहुत सारे जो अल्फ़ाबेट्स और नंबर सिखाएंगे ना नॉर्मल, ताकि वो आगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व कर पाए। तो उसका बेस मजबूत किया जाता है शुरू से। तो इसलिए ये प्रिंसिपल तुम्हारे दिमाग में घुसे रहने चाहिए हर वक्त, कोई भी ट्रेनिंग करते वक्त। तो सबसे पहली बात करते हैं हमारी वर्कआउट स्प्लिट की। देखो, वर्कआउट स्प्लिट यानी कि एक रूटीन है कि तुम अपनी मसल्स को ट्रेन करने के लिए कौन सा रूटीन फॉलो करते हो। सबसे पहले देखो, कुछ दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो कोई रूटीन फॉलो नहीं करते, एक जो रूटीन फॉलो करते हैं। सबसे पहले उनका एग्जांपल दे दूँ जो कोई रूटीन फॉलो नहीं करते। मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे साथ, लाइक दोस्त तो नहीं है लेकिन जिम मेट हैं, जो मेरे साथ जिम में जाते हैं। वो पता कैसे आदमी है। देखो, मैं जिस दिन आर्म लगा रहा था, अब उनका था बैक सेशन, उन्होंने लगा ली डेड लिफ्ट। अब वो मेरे से कह रहे हैं कि यार जब तू डेड लिफ्ट लगाता है तो हम तो लगा लेते हैं, लेकिन अब जब मैं डेड लिफ्ट लगा रहा हूँ तो तू नहीं लगा रहा, चल इसे भी करो, चल उठा दे इसे डेड लिफ्ट। और लड़ पड़े इस बात पे मेरे से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी बंदे की बात में आके तुम भी कोई भी रैंडम एक्सरसाइज मत करने लगना, और उनकी तरह तुम ऐसा मत रहना कि जिस दिन जो मन आ रहा है वो एक्सरसाइज लगा रहे हैं। एक तो तुम्हारी रिकवरी को फक्ड अप कर देगा, साथ के साथ तुम्हारी ग्रोथ स्टॉल हो जाएगी, प्लेटो आ जाएगा। प्लेटो जानते हो, एक ऐसा टाइम जब तुम्हारी मसल ग्रो ही नहीं करती। तो अगर तुम उससे बचना है तो एक रूटीन फॉलो करना होगा। और तुम ये मत सोचना कि रूटीन को फॉलो करना फ़न नहीं होता, सैम सुलेख की तरह। तो फिर सबसे पहले रूटीन की बात करते हैं जो तुम्हें फॉलो करना चाहिए। हाँ, उससे पहले एक ड्रॉबैक बताता हूँ। एक सबसे पॉपुलर रूटीन में एक आता है जिसका नाम है ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट एक ऐसा रूटीन है जिसे ऑलमोस्ट कई लोग फॉलो करते हैं। और इंडिया में तो लाइक ऐसे है ना, हर तीसरी जिम में, मतलब हर तीसरा बंदा यही रूटीन फॉलो करता है। जैसे कि चेस्ट लगाना, फिर बैक लगाना, फिर आर्म लगाना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो यही सीक्वेंस में लगा रहे हों, पर वो ऐसे ही लगाते हैं। एक दिन एक मसल लगाते हैं, और एक मसल के लिए भी कई सारी एक्सरसाइज लगाते हैं। उन्हें मतलब ऐसी मेंटेलिटी होती है कि अगर हम एक मसल को पूरा एक दिन दें तो वो बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। रियलिटी में साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि अगर तुम कोई मसल को हिट करते हो तो 48 से 72 घंटे के लिए उसमें चलती है मसल प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे वो बिल्डअप हो रही है, फिर हो जाती है वो पूरी तरह रिकवर। तुम्हें मिलता है चांस उसे दोबारा हिट करने का। और अगर तुम एक ही स्प्लिट में इतनी एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो फिर तुम्हारी रिकवरी ज़रूर फकडअप होनी है। क्योंकि अगर हम 6 सेट से ज़्यादा देते हैं किसी मसल को, 6-7 सेट से ज़्यादा जाते हैं, तो फिर हमें लाइक कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलता उसका, यूज़लेस होते हैं वो प्रिटी। तो हमें अगर यूज़फुल सेट्स लेने हैं ना, तो हमें 6 सेट्स को ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा। किसी भी एक सेशन में किसी भी मसल को 6 सेट से ज़्यादा मत दो। एंड ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं सभी बैगनर के लिए और सभी इंटरमीडिएट को ज़रूर बताऊंगा। बैगनर इंटरमीडिएट वो लोग हैं जो 1-2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1 साल 2 साल या 3 साल। और अगर तुम ज़्यादा एडवांस भी हो ना, तो प्लीज़ भाई मेरी बात समझो। अब अगर थोड़ा बहुत नॉलेज निकालोगे ना, जानकारी निकालोगे, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि इतने ज़्यादा सेशन पे, एक सेशन पे इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करना कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। एंड इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए तुम्हें दूसरी स्प्लिट फॉलो करनी होगी। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम अपर लोअर फुल बॉडी स्प्लिट लगा सकते हो। अपर लोअर जो 4 दिन चलेगी, एक दिन अपर बॉडी, फिर दूसरे दिन अपर बॉडी, फिर बीच में रेस्ट, फिर अपर, फिर लोअर, फिर रेस्ट, ऐसे चलेगा हैं। अगर तुम पास और कम टाइम है तो फुल बॉडी लगा सकते हो। हफ्ते में 2 दिन फुल बॉडी स्प्लिट लगा दोगे ना, जैसे कि स्क्वाट्स, बेंच, डेडलिफ्ट, ऐसी एक्सरसाइज लगा दोगे, कंपाउंड एक्सरसाइजेस 2 बार या 3 बार, तुम्हारी ऑलमोस्ट फुल बॉडी कवर हो जाएगी, टाइम भी कम लगेगा। लेकिन अगर तुम लाइक मेरी तरह बंदे हो जिसे जिम में रहना पसंद है, जिम में डेली 1.5-2 घंटे दे सकते हो, तो सबसे पहले तुम्हें कोई पुश पुल लेग जैसी स्प्लिट, या फिर अर्नोल्ड स्प्लिट जिसमें वो चेस्ट बैक लेते हैं, फिर आर्म लेते हैं, फिर लोअर बॉडी लेते हैं, ऐसी स्प्लिट फॉलो करनी होगी हफ्ते की, जो 6 दिन चलती है और एक दिन रेस्ट मिलता है। तो जिससे तुम्हें डबल बार हिट करने का मौका मिलेगा, और साथ के साथ लाइक और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, रिकवरी बेहतर रहेगी। लाइक एक दिन में 5-6 एक्सरसाइज लगाने से वही बेटर है। तो अब अगर तुम स्प्लिट चुन चुके हो तो उसके बाद एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज में मैंने पहले बताया कि 4, 5, 6 इतनी एक्सरसाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें 6 सेट पहुंचाने हैं तो सिर्फ 2 एक्सरसाइज चुनो, कोई भी 2 एक्सरसाइज चुनो, और उनके 3x3 सेट्स ले लो, दोनों के 3-3 सेट्स, वो भी अच्छे से। अब उन्हें अच्छे से कैसे लेने आना मैं आगे बताऊँगा प्रिंसिपल में। लेकिन अगर तुम लाइक
तुम्हें ऐसे बंदे हो जिसे बहुत सारी एक्सरसाइज करना पसंद है, तो तुम ऐसे कर सकते हो, पहले सेशन पे जो 2 एक्सरसाइज ली उससे अलग 2 एक्सरसाइज अगले सेशन पे ले सकते हो हर हफ्ते में। ऐसे ही तुम राउंड बाई राउंड चलते रहोगे ना, इससे ज़्यादा मत घुमाना। जैसे तुमने पहले सेशन पे एक इंक्लाइन बेंच ली और दूसरी एक्सरसाइज ली तुमने फ्लैट बेंच प्रेस, अब तुम अगले सेशन पे केबल्स ले सकते हो, इंक्लाइन केबल फ्लाइज और डिक्लाइन केबल फ्लाइज। अब तुम नेक्स्ट सेशन पे फिर से वही चलाओगे बेंच, फिर उससे नेक्स्ट सेशन पे फ्लाइज चलाओगे, केबल फ्लाइज। तो इससे क्या होगा, मसल को एक कंटिन्यूसली फटीग मिलती रहेगी और तुम्हारी वेरिएशन चलती रहेगी जो तुम्हें पर्सनली पसंद है। फ्लाइज भी लगा पाओगे, केबल वगैरह लगा पाओगे, साथ के साथ बेंच भी लगा पाओगे जो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगी और मसल को ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ देंगी। और एक्सरसाइज तुम कोई सी भी रखना चाहो कोई सी भी रख सकते हो, बस ये ध्यान रखना उसमें कंपाउंड मूवमेंट हो। जैसे कि पहले में बेंच है तो तुम इंक्लाइन बेंच ले सकते हो, इंक्लाइन बेंच ज़रूरी रखना क्योंकि एक नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है, लेकिन मैं इसी में कवर कर दे रहा हूँ कि अगर तुम इंक्लाइन एक्सरसाइज रखोगे जैसे कि इंक्लाइन बेंच या इंक्लाइन केबल फ्लाइज, तो उसमें तुम्हारी अपर चेस्ट कवर होगी। अपर चेस्ट कवर होगी तो अपर चेस्ट से एक आर्मर वाला लुक आता है, भरा हुआ मर्द की छाती ऐसा लुक आता है, तो उस पर फोकस करना। एंड तो मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल यही दे सकता हूँ, पहली वाली पे तुम रखो इंक्लाइन बेंच पे तुम इंक्लाइन वाली बेंच पे डंबल से करोगे तो बेहतर है, या फिर तुम स्विच कर सकते हो, एक एक्सरसाइज को डंबल से कर लो, इंक्लाइन को फ्लैट को कर लो उससे रॉड से, तो बारबल से मतलब, है ना। तो सबसे बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए बारबल बेंच होगी तुम्हारी फ्लैट के लिए। जब तुम पहली एक्सरसाइज वही करोगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करो 6 से 8 रैप्स के लिए, एंड 3 सेट मारने के बाद तुम डंबल से इसको आइसोलेट करो। और डंबल किस जगह, अगर तुम्हारे वहाँ पे मशीन है तुम्हारी जिम में तो बहुत अच्छी बात है, मशीन और अच्छे से आइसोलेट कर देगी ऊपर चेस्ट को। एंड एक टिप और दूंगा, अगर तुम ग्रिप को ऐसे लेते हो इंक्लाइन वाली पे तो तुम्हारी अपर चेस्ट ज़्यादा टारगेट होगी, बस तुम्हें वेट कम रखना होगा। तुम ट्राई कर सकते हो, नहीं लगता तो फिर तुम वैसे ही नॉर्मल जिससे मारते हो वैसे मारते रहो। एंड नेक्स्ट जो है तुम्हारा प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल बताऊंगा जो तुम्हें हर चीज़ पर अप्लाई करना है, चाहे चेस्ट हो, बैक हो, कोई भी मसल हो, हर पे अप्लाई करना है। सबसे पहला प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव ओवरलोड का प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव ओवरलोड का प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि तुम्हें हर बार अपनी मसल को नई टेंशन देनी है, तुम्हारी जो टेंशन का पिरामिड है वो बढ़ता चलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ बेंच प्रेस का, बेंच प्रेस पे जैसे मैंने 50 किलो से 6 रैप्स लगाए, तो हर बार कोशिश करूँगा मैं उसकी रैप्स बढ़ाऊँ। पहले तो अगर रैप्स मेरे 6 के बाद लाइक 7, 8, 9, 10 तक पहुँच जाएंगे, तब मैं 4-5 रैप्स प्लस कर दूंगा ना मैं अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड में, तब मैं उसमें प्लेट्स ऐड करूँगा, 2.5 kg की दोनों तरफ प्लेट ऐड कर दूंगा 55 kg से, और यही सेम साइकिल चलेगी। फिर 55 से 60 kg पे जाऊँगा, फिर 60 से 65 पे, फिर 65 से 70 पे, ऐसे ऐसे बढ़ाते चलूँगा। पहले रैप्स बढ़ाऊँगा फिर वेट बढ़ाऊँगा। ये सबसे सेफ़ तरीका होता है जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ और साथ के साथ जो तुम्हारी मसल साइज़ है वो बढ़ती रहती है। एंड एक और प्रिंसिपल जो ध्यान से इसको दिमाग में भर लेना, ये है फेलियर ट्रेनिंग का प्रिंसिपल। मैं पहले क्या कहता था जब मैं होमवर्कआउट करता था, और कुछ टाइम पहले वीडियोस में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली कहा है कि फेलियर तक ट्रेनिंग करो, बियॉन्ड फेलियर जाओ भाई। पर ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा गलत हो सकती है क्योंकि ये तुम्हारी रिकवरी पे बहुत ज़्यादा लोड देगी। और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर तुम 6 सेट 7 सेट प्लस जाते हो तो ज़्यादा वॉल्यूम का फ़ायदा नहीं होता। वैसे ही अगर तुम बहुत ज़्यादा रैप्स लगाते हो, लाइक तुम पे आधे रैप्स लग रहे हैं लेकिन तुम तब भी लगाए जा रहे हो, तो उनका भी फ़ायदा नहीं होता। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें मसल ग्रोथ में मिल सकता है तब जब तुम 0 से 3 RIR में रहते हो। जैसे कि मुझे पता है कि मैं अभी 1 रैप और मार सकता हूँ, बस 1 ही रैप मार पाऊँगा, उसके बाद नहीं मार पाऊँगा, तो फिर मैं अब नहीं लगाऊँगा। यहाँ पर भी मुझे सेम ही ग्रोथ मिलनी है, और अगर वो 1 रैप लगा देता हूँ तब भी सेम ही ग्रोथ मिलनी है। तो इसलिए कोशिश करो तुम फेलियर के क्लोज ट्रेन करो, ना कि फेलियर के उस तरफ। फेलियर से पहले ही तुम्हें रुक जाना है। अब कई लोगों को पता नहीं चलता, मेरे दोस्त है जिसे पता ही नहीं चलता कि उसका फेलियर कब आ रहा है, इसलिए वो फेलियर तक चले ही जाता है। तो इसके लिए मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताऊंगा। सिंपल टेक्निक ये है कि तुम्हें अपनी फॉर्म को फर्स्ट क्लास रखना है। जैसे कि बेंच में हमारी फॉर्म होती है ना, जिसमें हम एकदम चेस्ट अप करके एक परफेक्ट फॉर्म में एक्सरसाइज लगा रहे हैं, एक फुल रेंज ऑफ मोशन में लगा रहे हैं, तो तुम्हें इस चीज़ को कंप्लीट रखने की कोशिश करनी है, स्टेबल रखने की कोशिश करनी है। और जब वो फॉर्म बिगड़ने लगेगी ना, तब समझ जाना तुम्हारा फेलियर आने वाला है, और ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो परफेक्ट टेक्निक और परफेक्ट फॉर्म के साथ तुम जितने रैप्स लगा सकते हो उतने रैप्स लगाओ, और जैसे ही तुम्हारी फॉर्म बिगड़े, बस यही बेस्ट स्पॉट है। अब तुम्हें उस बेंच को या बारबल को रख देना चाहिए, और अब ये सेट तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, टेक्निकल फेलियर आ चुका है। और टेक्निकल फेलियर वे बेटर है मैकेनिकल फेलियर हिट करने से। मैकेनिकल फेलियर में क्या होता है, तुम्हारी रिकवरी पे बहुत लोड पड़ेगा, मतलब इतने फ़ायदे भी नहीं मिलेंगे, और साथ में जो है ना, लाइक फ़ायदे तो नहीं मिलेंगे, साथ के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बहुत बड़ा लोड पड़ेगा, जिस वजह से रिकवरी पे दिक्कत आएगी। तो इसलिए टेक्निकल फेलियर अचीव करो हर सेट में। और अगर तुम्हें ज़्यादा ही फेलियर अचीव करने की चुल मच रही है ना, जैसे कि मुझे मचती है कई बार, तो फिर कोशिश करो कि एक्सरसाइज की लास्ट सेट पे, सभी एक्सरसाइज की पे नहीं, कोई एक्सरसाइज की लास्ट सेट पे,
लास्ट सेट यानी थर्ड सेट पे तुम फेलियर अचीव कर लो, मैकेनिकल फेलियर कर लो, जिसमें तुम बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहे हो अपनी मसल से वेट को, चाहे तुम्हारी फॉर्म बेकार होगी तब भी नहीं मूव कर पा रहे हो, तो तुम लास्ट सेट पे या लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट सेट पे ये अचीव कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम ये सारे प्रिंसिपल, सारी टेक्निक जो मैंने बताई उन्हें फॉलो करते हो, आई बिलीव कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो, तो आई बिलीव कि तुम्हारी चेस्ट और बाकी मसल भी बेहतर तरीके से ग्रो हो जाएंगे।